दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं विशेष जनता के बीच में उनका जनमत जानने के लिए। अगर हम जनता की जनमत की बात करें तो जनता का क्या रुझान है और जनता क्या चाहती है विकास के मुद्दे, और उनके अभी तक गांव एरिया में विधानसभा क्षेत्र अटेर के अंदर कितना और विकास करना शेष था, जिसके विषय पर आज हमारे बीच में हमारी जनता है। और जनता के बीच में वो मतदाता हैं जो मतदाता प्रत्याशी के स्वयं अपने ही चिन्ह से उस प्रत्याशी को विजयी कराते हैं जो प्रत्याशी इनके बीचों में दस्तक देता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है DVC 24 न्यूज़ पे। और विशेष क्या नाम है सर आपका? मैं अंगद सिंह यादव। अंगद जी, आप क्या मुद्दे हैं गांव के अंदर जो अभी तक मुद्दे शायद ही पूरे नहीं हो पाए हैं? हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव का, स्कूल का बहुत बड़ा मुद्दा है, जहाँ हमारे गांव की बेटियाँ बाहर पढ़ने नहीं जा पाती हैं और गांव में स्कूल न होने हाई स्कूल न होने के कारण वो अशिक्षित ही रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा विकास नहीं हो पा रहा है हमारे क्षेत्र का। काफ़ी दूर से मैंने देखा है, कनेरा योजना में हमने देखा है कि लोग गाते रहते हैं लेकिन कनेरा योजना में पानी कभी नहीं ला पाते और बस उसी का बिजनेस बना लिया है, बस कनेरा योजना करते रहते हैं। सभी नेताओं को मैंने अनुभव करके देखा है। अभी अटेर क्षेत्र में एक विशेष ऐसे नेता की आवश्यकता है जिसने कभी भ्रष्टाचार न किया हो, विकास के लिए कभी संकल्पित रहा हो। ऐसे नेता की अटेर में आवश्यकता है। तो हम सभी लोग ऐसे नेता की चिंता कर रहे हैं कि हमारे अटेर में कोई ऐसा नेता जीत करके आए जो हमारे अटेर का विकास कराए, जिसमें शिक्षित बालकों को रोजगार मिले और सभी लोग अपने पैरों पर खड़े होकर अपने घर का विकास कर सकें और अपने घर का सभी खर्चा चला सकें। हमने देखा है यहाँ नेताओं ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया अटेर क्षेत्र के अंदर जिससे कोई विकास हो सके। अब राशि का देना एक ऐसी चीज़ है कि शिक्षा कभी इंसान को कभी भी मछली मार के नहीं देना चाहिए, बल्कि मछली पकड़ना सिखाना चाहिए ताकि वो ज़िंदगी भर की रोटियां कमा सके। कभी भी एक छाक की रोटी नहीं देना चाहिए। इसलिए हम ऐसे नेता की तलाश में हैं जिसने कभी भ्रष्टाचार ना किया हो, कभी भी उसने विकास के लिए कदम न पीछे रखे हो। हमारे गांव की बात करें तो हमने देखा है आज से 20 साल पहले इस गांव में PWD से रोड मंजूर कराई थी। तब हमारे यहाँ मुन्ना सिंह भदौरिया नेता हुआ करते थे, उन्होंने ही कराई थी। हमारे पूरे गांव में विद्युत कनेक्शन कराए थे और पूरे गांव में खंडा रोड भी बनवाई थी, क्योंकि उस समय सीसी नहीं बनती थी। तो मैंने अनुभव करके देखा है कि हमारी नज़र में, हमारे सभी लोगों की नज़र में आज मुन्ना सिंह भदौरिया जो है बहुत ही संत दृष्टि के व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। इसलिए हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम अटेर के लिए कौन सा नेता चुने और कैसा नेता चुने जिससे अटेर का विकास हो। अच्छे विकास और अच्छे मुद्दे की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर अटेर में कई ऐसे मुद्दे हैं जो जिन मुद्दों पर अभी तक निश्चित तौर पर सरकार ने भी उस ओर पहल नहीं की है। जैसे कि यहाँ एक गांव धरई से अंगद सिंह ने खुद ये इस बात के बारे में बताया है कि कनेरा योजना काफ़ी पुरानी योजना है, लेकिन उस योजना को सुचारू रूप से अभी तक मूर्त रूप नहीं दिया गया है। क्या मानते हैं दादा, कनेरा योजना क्या महत्व रखती है आपके अटेर क्षेत्र में? कनेरा योजना महत्व रखती है किसानों के लिए। पानी पर्याप्त मिलेगा, अगर बन जाती है तो उन्नति होगी उससे किसानों की। कनेरा योजना अगर बात करें तो किसानी क्षेत्र में, दादा आप भी एक किसान हैं, काफी पुराने किसान हैं, क्या मानते हैं पानी की क्या किल्लत है अटेर में? पानी 20 साल से पानी नहीं आया, क्या रोटी की भीकर तुम कोरा दो काम चल में करें जी। तो अभी विशेष क्या सौगात मिलना चाहिए अटेर को? कई नेता यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में क्या आपकी मांग है? तो पानी की मांग है, जो किसान दुखी नहीं रहे बात जी, पानी की मांग है। नहरें बनी हुई हैं, नहरों में पानी आता है? अरे नहीं आओ दिशा नेका दाओ, एक दिशा भरेगा बिया भरी को फिर तो काम चलो निकलो जी। तो 4 रोटी की भूखो कोरा दे दो, हाँ फरो नहीं काम चलो निकलो, ये बात गलत है जी। हाँ, किसानों की अगर बात करें तो किसान वास्तविकता में जब तक अगर पानी नहीं है तो कृषि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कम रह जाती है। ऐसी स्थिति में बताएं जो विकास की अगर हम बात करें, जो आज अटेर क्षेत्र में चुनाव चल रहा है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव है, कहीं ना कहीं कोई विकास की और मुद्दे की बात आती है। क्या मुद्दे हैं जनता के? जनता का एक तो मुद्दा है शिक्षा, अगर बढ़िया होगी तो रोजगार अपने आप देगा। और किसान के लिए नहर बने हुए 20 साल हो गई, पानी आ नहीं रहा है। आज इस समय चुनाव है, अभी नहीं दे रहे तो कभी नहीं। 18-20 साल हो गई, पानी रेगुलर नहीं आया कि एक बार पानी चल गया फिर आएगा ही। आखिर पानी का मुद्दा क्या है, क्यों रुका हुआ है पानी? अब ये तो नेता जाने, उनकी सरकार है, वो उनको जानना चाहिए। पहले नहर चलती थी, पहले हाँ चलती थी, आज से 20-30 साल पहले बराबर नहर चलती थी, बम्मा फूट भी जाता था जी। अब आज परेशानी क्या है? और हमने गांव में शिक्षा प्राप्त करके नौकरी करके आ गए, लेकिन अभी वो शिक्षा सरकारी स्कूल में है नहीं। अब हर आदमी की
इतनी क्षमता नहीं है जो कि बाजार में अपने बच्चे पढ़ा सके। तो खेती तो उतनी है, तो पेट भी भरना है, अपने बच्चों का पढ़ाई भी करना है, महंगाई पढ़ाई है, गाड़ी की जाना है, तो हर एक कोई नहीं कर पाता। सरकारी में जो जा रहा है उसकी शिक्षा सही नहीं, तो क्या करेगा आगे चल के। सरकार को केवल एक शिक्षा करोगे तो ऑटोमेटिक रोजगार सरकारी नहीं तो प्राइवेट करेगा। किसान के लिए पानी भरपूर होगा तो पैसा बचेगा, तो आगे चल के वो पैसा बचा हुआ कहीं और काम आएगा। तो ये सब मुद्दे होना चाहिए। सरकार है ये बन गए, कभी आए नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पानी क्यों नहीं आ रहा, ये तो आपको पता होना चाहिए। वर्तमान की अगर बात करें तो अटेर क्षेत्र में अभी वर्तमान मंत्री स्वयं यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ जो मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया हैं उनका यहाँ तक ये भी मानना है कि अटेर क्षेत्र के अंदर कई विकास कार्य किए हैं। यहाँ युवा भी बैठे हुए, युवा से भी जानना चाहेंगे कि विशेष युवाओं का क्या कहना है विकास के नाम पर। और यहाँ एक मुद्दे की बात आती है कि आखिर हम रोजगार कैसे प्राप्त करें, क्या मानते हैं अटेर क्षेत्र? पिछले 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, इससे पहले जब चुनाव हुआ था तब मध्य प्रदेश सरकार पुलिस की भर्ती लेकर और पूरे 5 साल में उसके बाद जब चुनाव आया चुनाव आता है तभी क्या युवा बेरोजगार है, समस्या नहीं आती। क्षेत्र नहीं कोई दुर्घटना होती है, नेता के साथ चलते अनेक लोग देश के लोग चलते हैं और सवाल मध्य प्रदेश सरकार में पुलिस की भर्ती निकाली है, पुलिस की भर्ती चुनाव के चक्कर में निकाली, सब जानते हैं। लेकिन उसी भर्ती के परीक्षा के परिणाम अभी चुनाव के चक्कर में इन्होंने रोक रखे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये चुनाव के परिणाम घोषित करेंगे ये सारा चल हमारे ऊपर जाएगा। ये घोटालों की सरकार है, मध्य प्रदेश में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अगर कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्ति भी कर लेता है, मेहनत से, किसान का बच्चा बड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन किसान के पास रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं होता। आप देख सकते हैं पटवारी की परीक्षा में कितना बड़ा घोटाला हुआ। ग्वालियर का NRI कॉलेज एक अकेला ऐसा कॉलेज है जहां से टॉपर निकले, 1000 अभ्यर्थियों को चयन कराया, जिनमें टॉपरों से अगर ये पूछा जाए कि भारत की राजधानी कौन सी है तो भोपाल बताते हैं। लेकिन आपके अटेर क्षेत्र में आखिर विकास के मुद्दे कहाँ थमे हुए हैं, क्या मानते हैं विकास कहाँ से संभव हो सकता है? अटेर के विकास के मामले में अगर कहा जाए तो अटेर के जो अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पर जो पहले हमारे विधायक जी थे, वर्तमान में वो मध्य प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री भी है। मैंने जब से वो पहले वोट मांगने आए थे उसके बाद उन्हें पहली बार गांव में कल देखा था, वो भी उनसे रूबरू नहीं हो पाया। अगर रूबरू होता तो उनसे पूछता कि आप इससे पहले 4 साल कहाँ थे। मतलब मानते हैं कि अभी भी आप पूर्व विधायक से गुस्सा हो? हम ही नहीं, सारी क्षेत्र की जनता नाराज है, क्योंकि जनता ने उन्हें विधायक बनाकर दिया था, उनके भाई को नहीं। यह पूरा क्षेत्र उनके भाई के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अगर भाई को ही संचालित करवाना था तो भाई को चुनाव लड़वाए। अब चुनाव युवा की अगर बात करें तो युवा ने कई आरोप भी यहाँ लगाए हैं और उनका मानना भी यही है कि निश्चित तौर पर अगर हम अटेर क्षेत्र के विकास की बात करते हैं तो अटेर में विकास संभव होता है। और विकास के लिए अटेर में जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के लिए विशेष क्या मुद्दे होना चाहिए अटेर में, क्या मुद्दे होना चाहिए अटेर में, क्या मुद्दे हैं आपके पास? अटेर के मुद्दे ये हैं कि रात को जो प्रत्याशी लड़ रहे हुए हैं चुनाव, वो रात को 4 बजे के बाद किसी गांव में बाहर की जनता लेके नहीं जाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ सरकार से, प्रत्याशियों से सबसे अनुरोध है कि 4 बजे के बाद किसी गांव में मतलब प्रचार करने के लिए न जाएं। हमारी ये रिक्वेस्ट है। नहीं तो पूरी रात्रि को भी नहीं तो रात्रि 4 बजे के पास जनसंपर्क के लिए संपर्क होता है, दिन में होता है, जनसंपर्क रात के नहीं होता है। विकास के मुद्दे क्या, आपको क्या विकास चाहिए? विकास क्या हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। क्या विकास कर गए? हमको ये बताए, कोई विकास कर गए? कोई विकास नहीं। गांव के अंदर क्या विकास होना चाहिए? गांव के अंदर नारियल फोड़ गए, नारियल फूटे डले हुए, लेकिन काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। काम हुआ वो बताओ हमको, कहाँ काम हुआ? अगर हम बात करें तो ग्राम धरई से काफ़ी बुजुर्ग भी लोग हैं, उन बुजुर्ग से भी अगर हम बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करें तो यहाँ विशेष उस स्कूल की बात करते हैं जहाँ स्कूल गांव के अंदर प्राइमरी भी है और मिडिल स्कूल भी है। यहाँ विशेष ग्राम धरई में मिडिल स्कूल भी है और मिडिल स्कूल के साथ ही यहाँ प्राइमरी स्कूल भी है। शासकीय स्कूल की क्या शिक्षा है?
यही छोड़ के बाकी सभी जितने भी अडेर क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी बच्चे सब पलायन करके भिंड आ गए। कोई ग्वालियर चला गया क्योंकि शिक्षा ठीक नहीं मिल पाती है, वहाँ पे शिक्षक रहते ही नहीं है। शिक्षक जितने भी है वो नेतागिरी करते हैं, उन्हीं के साथ में जो नेता बन जाते हैं, उन्हीं के साथ में उनका कॉन्टेक्ट रहता है। वो हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, कोई भाई होता है, कोई कुछ रहता है, तो हम लोग भी शिकायत नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि इस वजह से वहाँ के जो बच्चे वो पलायन करके भिंड या फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। वो शिक्षा महंगी रहती है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के विषय में बात करें तो जितने भी यहाँ पे आते हैं जो हॉस्पिटल में, उनको भी कोई बोलता है कि आप ग्वालियर जाओ, यहाँ ठीक नहीं हो पाओगे, रेफर कर देते हैं। मतलब किसी न किसी तरह से स्वास्थ्य का भी काम ठीक नहीं है। और कृषि क्षेत्र में भी काम ठीक तरह से नहीं चल रहा है, क्योंकि लाइट नहीं मिल पाती। रात की लाइट आ रही है, सुबह लाइट, दिन में लाइट नहीं देते। और दूसरी बात क्या, चकबंदी टाइप का एक होने चाहिए। विशेष मांग ये हमारी कि चकबंदी इलाके में होने चाहिए। जैसे यूपी में रहती है, एक जगह पूरी ज़मीन हो जाए तो लोग अच्छे से काम कर पाएँ कृषि क्षेत्र, और लाइट की सुविधा हो जाए या पानी की सुविधा हो जाए। स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए व्यवस्थाएं, स्कूल के बच्चों के लिए व्यवस्थाएं यही है कि स्कूल खुले, सुबह खोले, शाम को बंद हो, जैसे चलता था हम लोग पढ़ते थे पहले, इसी तरह के स्टाफ रहे। तो अभी क्या है? नहीं, अभी नहीं, स्टाफ रहता है लेकिन वो नाम का है। बच्चे 2 बैठे हैं, बच्चे पलायन कर गए, वो पढ़ाते नहीं इसलिए पलायन कर गए। की बात, चुनाव भी हो रहा है, उस चुनाव में कई मुद्दे लेकर आए हैं और कई वादे भी हो रहे हैं। नेता कई प्रकार के वादे भी कर रहे हैं, यहाँ दावा भी कर रहे हैं कि हम अटेर क्षेत्र को कहीं ना कहीं विकसित क्षेत्र बनाएंगे। लेकिन कई मुद्दे यहाँ ग्रामीणों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से निकलकर सामने आए हैं। कई गांव के अंदर ऐसे भी स्कूल हैं जिन स्कूलों में ताले पड़े रहते हैं, टीचर पढ़ाने नहीं जाते। लेकिन यहाँ गांव की शिकायत हम कैसे करें, क्योंकि कई लोग वोट के खास भी होते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ विकास के मुद्दे क्या होना चाहिए, गांव के अंदर किन चीज़ों की परेशानी होती है, किसान आखिर किन चीज़ों के लिए परेशान है, उस विषय पर क्या कहना है आपका? क्या चीज़ें होना चाहिए गाँव के? गांव के अंदर सबसे पहले तो कृषि क्षेत्र के लिए चकबंदी का कार्यक्रम होना चाहिए, जमीन एक जगह होनी चाहिए। इसके बाद में लाइट हो या पानी, दो में से एक काम सरकार को करना ही चाहिए। और लाइट भी दिन में मिले किसान को, रात में देते तो ठीक नहीं है। और इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र के लिए काम होने चाहिए। वहाँ पे जितने भी स्कूल हैं उनमें सुबह स्कूल खुले, जन जागरण चलाए कि आपकी शिक्षा थोड़ी से अच्छी होगी, इस टाइप से कार्यक्रम चलाए, लोगों को जागरूक करें और मेहनत करें। थोड़े से कोई कार्यक्रम नहीं चलता है। पंचायत भवन बना है दादा गांव में? पंचायत भवन में कभी कोई संगोष्ठी, बैठक, मीटिंग के आयोजन होते हैं? नहीं होते हैं। क्या आयोजन, किस किस के कार्यक्रम होते हैं? नहीं, जैसे गांव के अंदर कार्यक्रम क्या मानते हैं? गांव के अंदर की बात करें तो यहाँ पंचायत भवन है। पंचायत भवन का उद्देश्य यही रहता है कि शासन की आई हुई स्कीमें और शासन के बारे में जानकारी, जागरूकता फैलाना। एक पंचायत भवन एक मुख्य गृह माना जाता है, जहां सचिव और विशेष सरपंच के माध्यम से उन जनताओं को उसका लाभ भी पहुंचाया जाता है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो सुलभ शौचालय योजना हो, चाहे अपने गांव के अंदर प्राइमरी की बच्चों की शिक्षा हो, या फिर उच्च आने वाले कई पोर्टल पर अभियान के तहत कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों के बारे में निम्न जानकारियां उन्हीं भवनों के माध्यम से पहुंचाई जाती है। क्या मानते हैं, यहाँ आपके यहाँ पंचायत भवन बना है? हाँ, बना है। पंचायत भवन के माध्यम से कभी महीने में 2 बार या हफ्ते में 1 बार कभी होती ही नहीं है। सरपंच बन जाता, हमारे यहाँ मीटिंग ली ही नहीं जाती। कभी कोई मीटिंग नहीं होती? अच्छा, कोई प्रोजेक्ट या कोई, जैसे कि अभी कोविड आया था, कोविड में महामारी, ऐसे ही कई बीमारियां हो जाती है, जैसे कि मलेरिया भी है, उसके बाद टाइफाइड भी चल रहा था, और अभी जो एक बड़ी बीमारी चेचक भी आती है, ऐसी बीमारियों के बारे में कभी कोई शिविर लगाई जाती है? नहीं लगाई जाती। बैंकों के माध्यम से जानकारी देना? हाँ, बैंकों के माध्यम से जानकारी यहाँ कोई नहीं देने आता। और यहाँ तो आप जानकारी नहीं जाता है, अपने आप में जागरूक हो तो कर लो, और नहीं जागरूक हो तो अपने घर पे बैठो। कोई भी सूचना, कोई भी कार्य यहाँ होने के लिए नहीं होता है। तो यहाँ जनता की रुझान और जनता की बात करें तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, जहाँ मतदाताओं की बात करें तो यहाँ नेताओं की खाइपों में बटे हुए हैं ये लोग, और लोगों का मानना यही है कि आखिर हमारे शहर में और हमारे गांव तक जिस प्रकार से विकास की जो लहर आएगी, उस विकास की लहर में जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ग्रामीण एरिया में जागरूकता शायद ही तौर पर बहुत ही कम देखी जाती है।
यहाँ मतदाता जिस प्रकार से अपने मताधिकार के तहत प्रेरित दिखाई देता है, तो निश्चित है कि पोलिंग बूथ तक पहुँचने के लिए मतदाता इतनी मेहनत नहीं करता जितनी मेहनत राजनेताओं और नेताओं के लिए की जाती है। अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर हमें आज जागरूक होना होगा, हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा और हमें ये भी मानना होगा कि अगर हम जागृत होंगे तभी हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नेताओं के पीछे भागना जनता की राजनीति नहीं होती है, नेताओं की राजनीति होती है, लेकिन नेताओं को पीछे भगाना ये जनता की सबसे बड़ी अहम मतगणना मानी जाती है, जिसको हम मतदान करके ही पूर्ण कर सकते हैं। इसी के साथ डीवीसी आज आपसे विदाई लेता है, जोड़ेगा फिर आपको किसी ऐसे गांव से जहां लोगों की कई परेशानियां बनी हुई हैं। कैमरामैन नीरज यादव के साथ पत्रकार इमरान अली खान, जिला विरोध। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।